Let's read the question. The electric field of an electromagnetic wave in free space is represented as equals E naught cos omega t minus kz I cap. The corresponding magnetic induction vector will be here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as propagation of the electromagnetic wave. तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो गिवन है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज गिवन है E इक्वल्स E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप. ये तो हमें दे रखा है. अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है वो जे कैप के डायरेक्शन में हमें दे रखी है, यानी वाई एक्सिस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये हमें पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में यहाँ पे मूव कर रहा होगा. तो यहाँ पे एक बात तो श्योर होगी, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो जे कैप के बराबर आएगी. नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, और वी कैन से हियर एम्पलीट्यूड होता है, उसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ यहाँ पे जो रिलेशन है उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से. C विल बी गिवन एज दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट. नाउ इसी का यूज करके हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इक्वेशन लिखेंगे. तो ये हो जाएगा B इक्वल्स B नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड. ये पूरा फंक्शन यहाँ पे सेम रहेगा, और इसकी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी जे कैप. यहाँ पे अगर हम B नॉट की वैल्यू देखें तो B नॉट को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज E नॉट डिवाइडेड बाई C कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जे कैप के करस्पॉन्डिंग होगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the direction of the magnetic field will be given as E naught divided by C cos omega t minus kz j cap. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.